गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का जो है चैप्टर 9 रॉक एंड मिनरल्स, चट्टान और खनिज। तो क्विक रिवीजन है जिसे चैप्टर डीपली एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 प्लेलिस्ट हैं क्लास 6 की। एक क्विक रिवीजन की जिसमें हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं पॉइंट वाइज, दूसरी चैप्टर एक्सप्लेन किया है पूरा डीपली, और एक और है जिसमें आप एमसीक्यू जाके लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। इस पर 1st to 10th लेवल की जो है स्कूल की और कंपटीशन क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी ज़रूरी नहीं है एमयू जेएमआई वाले ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, साथ के साथ सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एनवीएस, केवीएस, रीट वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी वगैरह आती हैं, वो भी यहाँ से हेल्पफुल हैं उनके लिए भी। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं एकेडमिक, वो भी आप आराम से इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ रिटर्न में आती हैं एमयू जेएमआई में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओरल में पूछी जाती हैं, तो डीपली पढ़ के जाइए एक्सप्लेनेशन के साथ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है। बाकी अगर कुछ नॉलेज अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो आपके काम ही आएगी आने वाले समय में। तो चैप्टर 9 रॉक एंड मिनरल्स स्टार्ट करते हैं, चट्टान एवं खनिज। कोल इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक डेट फॉर्म्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। कोयला एक जो है कार्बनिक तलछटी चट्टान है जो कि पौधों की सामग्री संचय और संचरण से बनती है। मैंने फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया था कि डेड एनिमल्स और प्लांट जो नीचे जो है दब गए, ठीक है, सॉइल उनके ऊपर आती गई, प्रेशर की वजह से लैंड पे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में, और जो सी में थे एनिमल्स और प्लांट्स वो जो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। बेसाल्ट, टफ, प्यूमाइस, डायोराइट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ये सब इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। 3 तरह की रॉक्स हमारे यहाँ मेनली पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर उनके भी पार्ट्स थे अलग अलग जो भी हमने पढ़े थे चैप्टर में। ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल्स, ज़्यादातर रॉक्स जो होती है मिनरल्स से मिल के बनती हैं, बट डिफरेंट रॉक्स कंटेन्स डिफरेंट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। लेकिन बहुत से में एक ही मिनरल्स होता है, बहुत से में बहुत सारे मिक्सचर्स जो है रॉक्स में पाए जाते हैं। सनलाइट एंड रेन कॉज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स। सनलाइट की वजह से और रेन की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, विच बाय वेदरिंग गिव्स राइज टू द सॉइल। ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट एक मोस्ट इग्नियस रॉक्स है। ग्रेनाइट याद रखिएगा, इग्नियस रॉक्स है कॉमन, जो कि आपको याद होनी चाहिए अगर एग्जाम्पल आता है तो। एट अर्थ सरफेस एंड बिकॉज द ग्रेनाइट इज यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट डेट वी एनकाउंटर इन डेली लाइफ। मार्बल इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि फॉर्म होती है लाइमस्टोन से, सब्जेक्टेड टू द हीट एंड प्रेशर। ये सारी जो चैप्टर, ये जो सारी रॉक्स वगैरह जो दे रखी है ना, मैंने डीपली पढ़ा रखी है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ता है तो कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। स्कोरियो इज़ अ वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, ऑल्सो रेफर्ड टू एज और इसे जो है स्कोरियोसिस बेसाल्ट भी कहते हैं। द मेन इंडिकेटर ऑफ सॉइल इरोजन इज डिफोरेस्टेशन। सॉइल इरोजन जो होता है वो डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी जो है बह के कहीं की कहीं पहुंच जाती है। क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पेड़ को काटते जा रहे हैं। पेड़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ जो होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब मिट्टी को जो है कोई जकड़ नहीं पाएगा और मिट्टी किनारे से होते होते जो है कहीं की कहीं पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सॉइल को हमें कंजर्व करना चाहिए। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम लावा। इग्नियस रॉक जो फॉर्म्ड होती हैं वो लावा से होती हैं, विच इज़ मैग्मा डेट रीचेज द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट थ्रू अ वॉल्केनो वेंट। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, या फिर लावा बोल सकते हैं। मैग्मा इज द मोल्टन रॉक्स इन अर्थ मेंटल। अर्थ की जो मेंटल सरफेस होती है, लेयर होती है, उसमें जो है पाए जाते हैं। बॉक्साइट ओर इज़ द वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट इज़ अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो है एक लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक्स है। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री कंपोस्ट सैंड ग्रेन्स है जो मिनरल से बनते हैं। रॉक्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल। बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम बनता है। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल्स है। गनीस इज़ अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जब पूरी तरह से और भी हाई प्रेशर में आ जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है गनीस में। प्यूमिस इज द टर्म ऑफ लाइट वेट वॉल्केनिक रॉक। व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट, जब जो है ज्वालामुखी जो फटता है, द मोल्टन रॉक और मैग्मा डेट कम्स आउट ऑफ द अर्थ, अर्थ में से बाहर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं। बिकॉज लावा इज सो हॉट, लावा बहुत हॉट होता है। इट रिमेन्स मोल्टन एंड फ्लोज अक्रॉस द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर जो है फ्लो करता रहता है, अनटिल इट कूल एंड हार्डन टू अ रॉक, जब तक वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट नहीं हो जाता। प्यूमाइस इज यूज्ड बाय डेंटल। प्यूमाइस जो होता है वो डेंटल के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है दांतों की सफाई के लिए और रिस्टोर ग्लीम के लिए। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं।
जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह स्पेस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। वाटर, एनिमल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स हैं सारे के सारे। मिनरल्स ऑफ रॉक डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन, चट्टान का खनिज उसकी संरचना से निर्धारित करता है। फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। Rice grows on a variety of soils like silts, loams and gravels. However, clay loam is well suited to the raising this crop. Quartz sandstone is a sandstone होता है जो कि more than 90% उसमें क्वार्ट्ज होता है और 5% जो है सैंडस्टोन उसमें होता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म्ड होता है बाय द सीमेंटेशन मिल के जो है सैंड से। मैफिक इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग एन इग्नियस रॉक डेट इज रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। मैफिक जो है एक इग्नियस रॉक्स है जो कि मैग्नीशियम और आयरन से जो है मिलके जो बनाए मिनरल से। मोस्ट मैफिक मिनरल्स आर डार्क इन कलर, ज़्यादातर मैफिक मिनरल जो होते हैं वो डार्क कलर में पाए जाते हैं। ब्रोइंग प्लास्टिक बैग्स इन द सॉइल आफ्टर यूज इज टेकिंग अ टोल ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं मिट्टी में दबाना भूमि की उर्वरता को बुरा असर डाल रहा है। जो प्लास्टिक वगैरह है या पॉलीथीन वगैरह हमें ऐसी नहीं फेंकनी चाहिए क्योंकि इससे फर्टिलिटी लैंड की ख़राब होती है। व्हेन लावा कूल्स एंड हार्डन इट टू फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स वाइल अदर्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल, पेट्रोलियम एंड CNG आर फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम हो गए, CNG हो गए, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। कॉपर एक एलिमेंट है, इट इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कॉपर एक एलिमेंट है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। द चेंजेस इन मिनरल स्टेबिलिटी आर ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इग्नियस रॉक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर वे ऑफ फॉर्मेशन। इग्नियस रॉक्स आगे जो है दो टाइप में डिवाइड होते हैं, इंट्रसिव रॉक और एक्सट्रसिव रॉक्स। इंट्रसिव रॉक जो बाहर आके जो लावा बाहर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, वो रॉक होती हैं, और जो अंदर ही जो है रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं वो एक्सट्रसिव रॉक्स होती हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट इंट्रसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा डेट कूल्स अंडरग्राउंड। जो अंदर रह गई वो इंट्रसिव और जो बाहर आ गई वो एक्सट्रसिव। ये चेंजेस इन टेक्सचर एंड मिनरल्स असेंबलिंग आर ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सैंडी सॉइल इज अ कोर्स एंड ड्रेन्स क्विकली। रेतीली मिट्टी खुरदरी होती है और जल्दी सूख जाती है। ग्रेनाइट इज अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक्स, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, विद ग्रेन्स लार्ज इनफ टू बी विजिबल विद एन अनएडेड आई। एलिवेल सॉइल इज अ फर्टाइल सॉइल रिच इन पोटेशियम। एलिवेल सॉइल एक फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे इंडिया में और पोटेशियम से रिच होती है। इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, स्पेशली फॉर क्रॉप्स जैसे कि पैडी, शुगरकेन और प्लांटेशन वगैरह। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स और पीसेस ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे फॉर्म फ्रॉम डिपोजिट डेट एक्यूमेट और अर्थ सरफेस। तलछटी चट्टानें जो होती हैं पहले चट्टानों से भी ज़्यादा जीवित के टुकड़ों में बनती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है डेट लीड टू द सर्टेन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर इरोजन, वेदरिंग, डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन एंड लिथिफिकेशन। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और मोस्ट एबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट पर। इट मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द वेट अर्थ सॉलिड सरफेस। मेटामॉर्फोसिज्म occurs because rocks underground changes in temperature and pressure। मेटामॉर्फोसिस अकर करता है जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं। इग्नियस कम्स फ्रॉम द लैटिन। इग्नियस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। इग्निस का मीन्स होता है फायर। इग्निस रॉक्स इज वन डेट फॉर्म्स थ्रू इंटेंस फेयरी हीट यूजुअली इन अ वॉल्केनो। क्लेस एंड शेल्स आर यूज इन मेकिंग ब्रिक्स। क्लेस और शेल्स जो होती हैं उनसे जो ब्रिक्स बनते हैं, टाइल्स बनते हैं, पॉटरी, केमिकल वेयर, फर्नेस, लाइनिंग एंड लाइट वेट जैसी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। मैग्मा डेट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। जो निकल के मैग्मा बाहर आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं। सैंड, विंड और वाटर जो इनएग्जिस्टिव रिसोर्सेज हैं। ब्लैक सॉइल्स में कॉटन जो है क्रॉप उगती है, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल में कॉटन क्रॉप जो उगाई जाती है। बिसाइड्स कॉटन द सॉइल इज सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा वीट, ग्राउंडनट, चिलीज, टोबैको, ज्वार वगैरह भी काली मिट्टी में हम उगा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल through vegetation and into the atmosphere from where it returns as rainfall। thus deforestation reduces the rainfall। देखिए जितना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, उतनी ही बारिश में कमी आएगी, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा क्योंकि बारिश जो होती है वो पेड़ों की वजह से होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें, प्लांट को ग्रो करें और एनवायरनमेंट को हानि ना पहुँचाएँ।
कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड ओनली इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज एज अ फर्टिलाइजर, और इन्हें जो हम फर्टिलाइजर्स की खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्ले सॉइल एब्जॉर्ब एंड रिटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब करता है क्ले सॉइल वाटर को बहुत ज़्यादा। चिकनी मिट्टी में भी बारिश होती है, इससे पानी मिट्टी के ऊपर जमा हो जाता है, इसलिए इसके जल भराव का कारण भी होता है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब ज़्यादा पानी जो है मिट्टी के ऊपर आ जाए, मिट्टी पानी को जितना सोख रख सकती थी सोख लिया, उसके अलावा भी जब जो ऊपर पानी रहता है उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे, बाढ़ वगैरह के टाइम पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। सैंडी लोम सॉइल इज द बेस्ट ग्रोइंग कॉटन। सैंडी लोम इज सिल्ट एंड clay that contains some sand. It can hold hair but water can drain through it easily. Sandstone is the odd one out. Marble, granite, basalt are all form of hard rock. Sandstone is a soft rock. Coal is used for generating electricity. कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करता है। इज अ थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट में जो है वो चीज़ यूज़ होती हैं। और पहले जो ट्रेन वगैरह यूज होती थी, इंजन वगैरह, वो भी कोल से जो है चलते थे। Wind, rains, ice, even sunlight causes rocks to weather into a soil or sand. वो जो कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं सॉइल और सैंड बनाने में। हवा, बारिश, बर्फ, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी चट्टानों या मिट्टी या रेत में बदल देती है। डिफरेंस ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव when shell is subjected to increasingly greater pressure and heat. First it becomes slate, then phyllite, then schist and finally gneiss. डायमंड इज़ अ वेरी प्रेशियस स्टोन, सबसे कीमती स्टोन है डायमंड। एमंग द 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे ज़्यादा फॉसिल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। और कोल पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा, मोल्टन रॉक जो होती हैं कूल हो जाती हैं, क्रिस्टलाइज हो जाती हैं छोटे छोटे फॉर्म में, आइदर एट वॉल्केनो ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ, सरफेस के अंदर अर्थ के, while the melted rocks is still inside the crust. The formation of igneous rocks takes place both above and below. दोनों में हो सकती है, बाहर निकल के भी और अंदर भी। इंट्रूसिव रॉक भी होती हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स भी होती हैं। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल होते हैं। मैग्मा एंड लावा फ्रीज एट बिटवीन 700 डिग्री सेल्सियस से लेके 1250 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर रहता है फ्रीज हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्स फ्रॉम हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से फॉर्म होती हैं, चेंजिंग होती हैं ओरिजिनल और पेरेंट रॉक्स इनटू अ कम्प्लीटली न्यू रॉक में। द पेरेंट रॉक कैन बी ईदर सेडिमेंट्री, इग्नियस और इवन अनदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इफ़ द मैग्मा कूल स्लोली, अगर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है अंडरनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म ग्रेनाइट, वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा विद रिलेटिवली लार्ज क्रिस्टल्स के साथ। इफ द मैग्मा कूल्स रैपिडली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट रॉक्स फॉर्म दैट इज कॉल्ड लावा। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लवरिकेंट ऑयल, ये सब जो पेट्रोलियम को, कच्चे तेल को जब हम निकालते हैं नीचे से तो जो है उसे रिफाइनिंग करने के बाद ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। पेट्रोलियम एक कच्चा जो तेल होता है उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें से पेट्रोल भी एक जो है प्रोडक्ट है, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है पेट्रोलियम को। प्यूमाइस इज़ अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। प्यूमाइस बहुत हल्का लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है। इट इज़ थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। When the molten rocks come out of the surface of the earth, it is known as lava. Most rock colors are result of iron staining. अधिकांश चट्टानों का रंग लोहे के दाग के कारण होता है। Felsic igneous rocks are silica rich and contains abundant potassium, feldspar and quartz. Minerals are used for extracting metals like iron, copper, silver and gold. खनिजों का उपयोग लोहा, तांबा, चांदी, सोने जैसी धातुओं को निकालने के लिए होता है, इसलिए हम खुदाई वगैरह करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से मिनरल्स मिलें। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि फॉर्म होती है लाइमस्टोन जो है हीट और प्रेशर में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस की वजह से। एज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा एंड बिगिन द रॉक साइकिल्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। व्हेन लावा कूल्स क्विकली विद अ लॉट ऑफ गैस इनसाइड इट कॉल्ड अ प्यूमिस। The 3 processes that change one rock to another are crystallization, metamorphism and erosion and sedimentation. Any rock can transform from into any other rocks by passing through one mode of these processes. This creates the rock cycle. ये rock cycle को create करता है। The use of pumice is a abrasive in soaps and cleaners. साबुन और cleaners में pumice का उपयोग
किया जाता है। इट इज़ थॉट दैट इग्नियस रॉक्स वुड हैव फॉर्म फर्स्ट, जैसा कहा जाता है कि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती है। द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज बिलो द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मैग्मा। जो धरती के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है हॉट लिक्विड रॉक जो होती है उसे मैग्मा कहते हैं। बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक की वजह से फॉर्म होता है। लावा जब कूल हो जाता है अर्थ सरफेस पे आके इट फॉर्म्स लावा फ्लोज, लावा शीट्स एंड लावा प्लेट्यूज। चॉक इज़ अ सॉफ्ट वाइट, चॉक जो होती है एक सॉफ्ट वाइट पोरस सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक होती है जो कि फॉर्म होती है। लाइमस्टोन कंपोज्ड हो जाता है कार्बोनिल कैल्साइट में। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ उसमें छूट गई थी वो मैंने यहाँ क्विक रिवीजन में आपको जो है पढ़ा दी हैं, और साथ ही साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आप जाके देख सकते हैं, MCQ लगा सकते हैं। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको मिलेंगी 1st to 10th लेवल की। आप अपना 100% दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका नंबर आए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।